प्रणाम। योग की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पूर्व यौगिक प्रार्थना। ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव सर्वं देवदेव। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष बैठकर किए जाने वाले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास की क्रियाओं में सबसे पहले महत्वपूर्ण है हम अपने जीवन में इस प्रकार से श्वास भरें, जो हम श्वास ले रहे हैं वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में, हमारे नस नाड़ियों में भर दे और नकारात्मकता को वो बाहर निकालने का प्रयत्न करे। जैसे एक मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, 1 घंटे में एक मनुष्य 900 बार श्वास लेता है, 12 घंटे में एक मनुष्य 10,800 बार श्वास लेता है, 24 घंटे में एक मनुष्य 21,600 बार श्वास लेता है, 30 घंटे में एक मनुष्य 6,48,000 बार श्वास लेता है, 3 महीने में 19,44,000 बार श्वास लेता है, 100 दिन में एक मनुष्य 21,60,000 बार श्वास लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्वास प्रश्वास का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और सबसे पहले करेंगे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बैठकर लंबा गहरा श्वास भरना है अपने नासिका के अग्रभाग से और उसी प्रकार से नाभि मंडल तक श्वास प्रश्वास का प्रवाह महसूस करना है, अनुभव करना है। उसी श्वास को बाहर निकालने का भी प्रयास करें तो सकारात्मक ऊर्जा लें और नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रयत्न करें। इस क्रिया को 20 बार करेंगे। दृष्टि सामने की ओर लंबा गहरा श्वास भरेंगे और नाभि मंडल तक श्वास का प्रवाह ले जाना शुरू करें। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की दूसरी क्रिया
प्रारंभ करेंगे ग्रीवा संचालन या ग्रीवा शक्ति विकासक। सामने देखते हुए और ग्रीवा को ऊपर और नीचे की ओर उसका संचालन करना है और अपने आप इसकी काउंटिंग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 20 बार ग्रीवा संचालन का कार्यक्रम हमने संभव करना है। अब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाईं ओर जाते हुए दाएं कंधे की तरफ देखने का प्रयास करें और बाईं ओर जाते हुए बाएं कंधे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ग्रीवा शक्ति विकासक की तीसरी क्रिया, गर्दन को गोलाकार, चक्राकार, वृत्ताकार घुमाने का प्रयास करेंगे। दाईं ओर से 3 बार और बाईं ओर से 3 बार। दाईं ओर से क्लॉकवाइज 1 2 3। नाउ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3। कोनी शक्ति विकासक की पहली क्रिया, इसमें दोनों हाथों को एक साथ ज्वाइंट करना है। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कीप देम बिहाइंड द नेक। अपनी गर्दन के पीछे दोनों 10 उंगलियों को मिलाकर रखेंगे और दोनों कोहनियों को मिलाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से हम अपने कंधों को मजबूती दे सकते हैं और इस प्रकार ये कोहनियाँ भी हमारी मजबूत होती हैं। कोहनी शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया, दोनों हाथ अपने कंधों पर रख लेंगे और क्लॉकवाइज अपनी कोहनियों को आगे की तरफ से घुमाने का प्रयास करें। आगे की तरफ से क्लॉकवाइज और पीछे की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज इस क्रिया का संचालन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे कोहनियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की आपने क्रियाएं देखी और इसी प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। अब हम चलते हैं आसनों की तरफ। सबसे पहले है पद्मासन लगाएंगे और इसमें करेंगे हम योग मुद्रा का अभ्यास। जिस भी पैर से आप पद्मासन लगाना चाहते हैं उसी पैर से आप अभ्यास करने का प्रयत्न करें। दाएं या बाएं पैर को रखेंगे अपनी जंघाओं के ऊपर और दाएं हाथ से पकड़ेंगे या बाएं हाथ से पकड़ेंगे अपने रिस्ट को कमर के पीछे ले जाकर कलाई को पकड़ने का प्रयास करेंगे और आगे की तरफ झुकने का प्रयत्न करें। जिससे आपका मस्तक भूमि से स्पर्श कर जाए। इसी प्रकार से इस क्रिया को हम 3 बार कर सकते हैं। इसे योग मुद्रा का नाम दिया गया है। अब इस आसन को हम खोलकर दूसरे आसन को करने का अभ्यास करेंगे और इसमें सबसे पहले हम करेंगे गोमुख आसन। अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं, बाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठें, दाएं पैर को घुमाकर रखेंगे, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। दाएं पैर को घुमा के रखेंगे जब हम, तो बाएं घुटने के ऊपर हम दाएं पैर को मोड़कर इस प्रकार से रखेंगे कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा और एड़ी के ऊपर हम बैठने का प्रयास करेंगे। और जो पैर ऊपर से गया हो उसी साइड का हाथ ऊपर से आएगा। दायां हाथ ऊपर से हम रखने का प्रयास करें, गर्दन सीधी। लंग्स के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है और हमें भरपूर ऑक्सीजन इस आसन के करने से मिलती है। हमारे फेफड़ों के 250 करोड़ छिद्र इस आसन के करने से, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब इसको दूसरे साइड से करेंगे। दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे मोड़कर और बाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाएं घुटने के ऊपर रख देंगे। अब इस प्रकार बायां हाथ ऊपर आ जाएगा और दायां हाथ नीचे रहेगा और इसमें भी हमारे लंग्स को, बाएं और दाएं लंग्स को, दोनों को बहुत ही ऑक्सीजन मिलती है और दमा, अस्थमा और जिनको श्वास संबंधी रोग होता है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है और एड़ियों और पंजों के लिए तो इसमें लाभ प्राप्त होता ही है। गोमुख आसन इस आसन का नाम दिया गया है। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें बाएं पैर को मोड़कर पीछे ले जाएंगे, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने के साथ आ जाएगी और हाथ को ट्विस्ट करके या टर्न करके बाएं हाथ को दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। दाएं हाथ पीछे की ओर आ जाएगा और इस प्रकार पीछे देखेंगे दाएं कंधे की तरफ। इसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का नाम दिया गया है। मत्स्येंद्र नाथ ऋषि इसी आसन में बैठा करते थे पूर्ण मत्स्येंद्र आसन लगाकर, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी उतना ही लाभकारी है जितना मत्स्येंद्र आसन, और इससे पैंक्रियाज या डायबिटीज़ वाले रोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और इसको अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर के घुटने के साथ रखेंगे और दाएं हाथ को ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार पकड़ेंगे बाएं पैर के पंजे को और बायां हाथ पीछे की ओर हो जाएगा। इस प्रकार से यह आसन दोनों साइड से जब संभव होगा तो हमारे एड़ी पंजे को भी बहुत ही बल मिलता है, शक्तिशाली बनते हैं थाइज वगैरह। और पैंक्रियाज के लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। जिनको शुगर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है।
लीवर और किडनी के लिए तो ये लाभप्रद है ही। तो इस प्रकार अर्ध मत्स्येंद्र आसन के ये आपने लाभ सुने। अब अगला आसन है आकर्ण धनुरासन। इसमें हम दाएं पैर को सीधा करते हैं और बाएं पैर को घुटने से मोड़कर हम दाएं पैर के जंघा के ऊपर रखते हैं और दाएं हाथ से बाएं पैर की पंजे को पकड़ते हैं और इस प्रकार हम इसको ऊपर ले जाते हैं और बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। इसी को दूसरी साइड से भी करते हैं। जो धनुष चलाने वाले तीरंदाज होते हैं उनके लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। वैसे तो हमारे किडनी, लीवर, पैंक्रियाज और अंदर के जो इंटेस्टाइन है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। अल्सर वाले रोगों के लिए भी बहुत ही ये लाभकारी आसन है। अगला आसन हम लेटकर करेंगे। इसमें यह आसन इस आसन को हम पवन मुक्त आसन के नाम से जानते हैं और इसमें हम दाएं पैर की एड़ी को, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए और अपने तरफ खिंचाव देने का प्रयास करेंगे, अपने नाक की तरफ, और आगे से पैर को ऊपर उठाएंगे बाएं पैर को और यहाँ से अपने नॉस्ट्रिल को लगाने का प्रयास करेंगे या चिन्ह लगाएंगे। पेट संबंधी रोगों के लिए आसन बहुत ही लाभकारी है। दूसरी साइड से करेंगे और इस प्रकार से दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए अपने चिन से चेस्ट तक खिंचाव देते हुए घुटने को आप लगाने का प्रयास करें चिन से, और आगे से दाएं पैर को खड़ा करें। पेट संबंधी रोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी प्रभाव डालता है और इसको हम दोनों साइड से एक साथ करते हुए दोनों कोहनियाँ पकड़कर भी कर सकते हैं या दोनों हाथ को इंटरलॉक करके भी कर सकते हैं और अपने घुटनों को छूने का प्रयास करें। इस प्रकार शरीर की पूरी एक गठरी बन जाती है और इस प्रकार हमारे पेट के रोग समाप्त होते हैं। अगला आसन है लेटकर किए जाने वाले आसनों में उत्तान पाद आसन। लेटकर किए जाने वाले आसनों में इस आसन को उत्तान पाद आसन के नाम से जानते हैं। उत्तान पाद आसन अर्थात शरीर को उत्तान देना, उठाना, आगे और पीछे की ओर से खिंचाव देना, और नाभि संबंधी रोगों के लिए आसन बहुत ही लाभकारी है। नाभि के ऊपर पूरा केंद्रित करके इस आसन से प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर में जितनी भी नाभि से संबंधित जो नाड़ियाँ निकलती है 72,864 नाड़ी, सबकी जड़ है नाभि मंझारी। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और आगे की ओर, आगे से अपने सिर को ऊपर उठाकर और पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाकर और दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम इस पर बैलेंस बनाने का प्रयास कर सकते हैं और दोनों पैरों में खिंचाव देते हुए पूरा हमारा जो केंद्र बिंदु है वो नाभि है। नाभि से संबंधित जितने भी रोग हैं वो इस आसन को करने से समाप्त हो जाते हैं। अगर हम कोई भी भारी वस्तु उठाते हैं तो हमारी नाभि के ऊपर खिंचाव पड़ता है, या तो नाभि ऊपर की ओर टल जाती है या नीचे की ओर गिर जाती है। तो इस आसन के करने से नाभि अपने केंद्र बिंदु की तरफ आ जाती है। अब हम बैठकर थोड़ा सा आराम या विश्रांति ले सकते हैं और इस प्रकार हमारे
योग के यह आसन अभी यहीं पर ही समाप्त हो रहे हैं और हमारे जीवन में योग का बहुत ही महत्व है। शारीरिक शुद्धता बढ़ती है, रोगों से बचाव होता है, मानसिक तनाव, निराशा और स्ट्रेस की समस्याएं समाप्त होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शरीर की, व्यक्तित्व का विकास होता है, क्रोध से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक विकास की तरफ हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज के युग की है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहती है। और हम अब ध्यान की तरफ आगे बढ़ें, नेत्र बंद रखें और अपने इष्ट देवी देवता का और अपने प्रभु परमेश्वर या प्रकृति का ध्यान लगाएं और ध्यानस्थ मुद्रा को, उनकी ध्यानस्थ मुद्रा को अपनी आँखों के समक्ष केंद्रित करें और मांगिए बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, ओज, तेज, प्रसन्नता, सुंदरता, शक्ति की आराधना, अर्चना, वंदन करते हुए, स्मरण करते हुए ध्यान में केंद्रित हों। आइए संकल्प का निर्धारण करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं पवित्र हूँ। मेरे शरीर के कण कण में अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत चेतनता, अनंत स्वास्थ्य, अनंत सुंदरता का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्थि कर्माणि नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम केल्यन तापो न शोषति मारुत। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मे सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया ममेवाशो जीवलोके जीवभूतं सनातन मन षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद एवं शुभ दिन। आप स्वयं प्रसन्न रहने का प्रयास करें और अपने साथियों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें।